ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलस किया था, तो उसमें क्या क्या सीखा था? मॉड्यूलस रिवाइज करके आए हो तुम लोग? यस सर। सो जैसे मॉड के अंदर कुछ है और बाहर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम लोग जो है उसको लिख सकते हैं दैट कुछ भी इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर वाला जो है, ठीक है। फिर एक चीज है कि मॉड के अंदर कुछ है और बाहर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट रुको, मैंने शायद ये पढ़ाया नहीं है तुम लोग को। मैंने क्या पढ़ाया है? सर हमने लास्ट क्लास तक लीनियर एक्सप्रेशंस मॉड के अंदर को ओपन करना सीखा था, 2 केसेस लेकर। ओके, ठीक है, ये तुम लोग का ही है ना? थाने पनवेल का है ये तो। सीवुड्स, तुम लोग सीवुड्स खारगर हो। मॉडुलस ओपन करना सीखा था, मॉड के अंदर लीनियर क्वांटिटी थी, ये सीखा था। सर हाँ सर एक्चुअली आपने मतलब क्लास के कुछ देर पहले मुझे जो क्वेश्चन आया था ना, तो सीए का एडवांस पेपर, हाँ, पर उसमें क्वेश्चन था जो मैथ्स का क्वेश्चन था सर, उसमें आधे क्वेश्चन तो मुझे आए नहीं थे। मुझे मतलब आधा क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन आया और तुम्हारा साउंड क्लियर नहीं आ रहा, ब्रेक कर करके आ रहा है। सर मॉक के क्वेश्चन आए थे, लॉ का एक भी क्वेश्चन लॉग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। सर। अभी क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है, हाँ बोलो। सर नहीं सर, आपने जो भेजा है ना हमारे ग्रुप में सर, उसमें जो क्वेश्चन, हाँ उसमें जो क्वेश्चन है हाँ सर, हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? हेलो। कॉल कर। हाँ सर, आपने जो हाँ क्वेश्चन भेजा था ग्रुप, ठीक है हाँ, सर। ओके। सो गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो मॉड्यूलस के केसेस बना रहे थे। हाँ, मॉड्यूलस में कैसे केसेस बनाने हैं। तो मॉड के अंदर अगर कोई लीनियर टर्म होता सर ये है, आप कंटिन्यू करा रहे हो कि लास्ट क्लास वाला ये रिवीजन करा रहे हो? बस थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कराऊंगा, उसके ओके। बाद कंटिन्यू करेंगे। मॉड के अंदर कोई लीनियर टर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ x-5 है, तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों दे सकता है। तो हम यस लोग क्या करेंगे कि हम लोग दो केस लेंगे। केस वन कि सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए x-5 को 0 पुट कर देंगे, तो उससे x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दो केस लेंगे। पहला केस होगा कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दूसरा केस क्या होगा? इफ x इज लेस देन 5, ऐसे वाला। तो अगर x 5 से बड़ा है, x 5 या उससे बड़ा है, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती। तो मॉड कैसे ओपन होता?
एज इट इज। अच्छा x, सर इसी में थोड़ा प्रॉब्लम था कि मतलब जब इक्वल टू है तभी तो जीरो हो रहा है ना, तो बट जीरो इज नॉट पॉजिटिव। हाँ तो मॉड ऑफ जीरो को भी तो हम लोग जीरो ही लिखते हैं ना, तो अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको एज इट इज बाहर निकाल दी। ओके। अब जैसे 5 से छोटी वाली क्वांटिटी, उसमें मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड को कैसे ओपन करेंगे? अंदर वाले को तो बाहर लाएंगे ही और साथ में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो दिस विल बिकम 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आज के क्लास का शुरू करते हैं। मॉड के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक हो, मॉड के अंदर क्या हो, अगर अपना कोई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे? तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्वाड्रेटिक एंटायरली पॉजिटिव हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्वाड्रेटिक एंटायरली नेगेटिव हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट दोनों देता हो। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो मॉड के अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो एंटायरली पॉजिटिव है, तो उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे? एज इट इज। मॉड के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक है जो एंटायरली नेगेटिव है, तो उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे? बाहर वाले को तो, अंदर वाले को तो बाहर लेके आएंगे और साथ में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा देंगे। और अगर मॉड के अंदर कोई क्वाड्रेटिक है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट दे रहा है, सर तो तो केसेस ले लेंगे। हाँ, तो ऐसे में वी विल हैव टू टेक केसेस। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? केसेस लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। क्या पूछ रहे हो? इज दैट, और मैं क्या पूछा? इज दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0? हाँ, ग्रेटर देन, इस पॉजिटिव की बात पूछ रहे हो? हाँ सर वो जिस, बहुत पहले डाला था उसमें। अच्छा अच्छा, ओके। सो अच्छा, हम लोग ये कैसे पता करते हैं कि क्वाड्रेटिक एंटायरली पॉजिटिव या एंटायरली नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आउटपुट देने वाला है? डिस्क्रिमिनेंट। सर हम लोग ग्राफ से हाँ इंटरप्रेट कर लेते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट और हाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। हाँ, मतलब एक तरीके से ग्राफ से इंटरप्रेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो अगर हमारे क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा है, मतलब एंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। अगर हमारे क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा है, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, तो वो क्वाड्रेटिक एंटायरली नेगेटिव आउटपुट देगा। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों है, जैसे ये हो गया या ये हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट दिया और नीचे के लिए नेगेटिव आउटपुट दिया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट देगा। सो अच्छा, इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको हम लोग को ओपन करना है। इसको हम लोग को क्या करना है? ओपन करना है। तो पहले क्या किया कि मॉड के अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ ड्रॉ किया।
तो देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 है, ये तो कोई जाना पहचाना क्वाड्रेटिक है। यस इसके सर, रूट 4 and 1 इसके रूट्स आएंगे। 1 और 4 इसके रूट्स आएंगे। मतलब यस इसका सर। ग्राफ कुछ ऐसा होता, 1 4 ऐसा। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता और एक्स एक्सिस के नीचे भी होता। तो हम लोग केस किस हिसाब से लेते हैं? सर जब वो केसेस, पॉजिटिव रहता है और जब नेगेटिव हाँ, रहता है। केसेस आर टेकन in such a way that quantity inside mod is one time positive and other time negative. ठीक है, cases are taken in such a way that the quantity inside the mod is one time positive and the other time negative. अब देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब है? ये वाला ग्राफ सर है -∞ to 1 and 4 to ∞। और ये वाला ग्राफ है। ठीक है, सो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होती? जैसे येलो वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ये वाली होती और ये वाली होती। तो मैं केस 1 क्या लेता? केस 1 लेता इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। उसमें क्या होता? उसमें जो ग्राफ होता वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता, या जो क्वाड्रेटिक आउटपुट देता वो कैसा आउटपुट देता? एक पॉजिटिव आउटपुट देता। सो उस केस में, इन दैट केस, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, जब x 1 से छोटा या 4 से बड़ा है उस समय एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 एक पॉजिटिव आउटपुट दे रहा होता। तो हम लोग मॉड को कैसे ओपन करते? एज इट इज। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बच गया जहां पे ग्राफ हमारा नेगेटिव हो गया? तो उसके लिए केस 2 क्या लिया? इफ x इज बिटवीन 1 से 4। तो अगर x 1 से 4 के बीच में है तो उस केस में जो अपना ग्राफ होता वो x एक्सिस के नीचे होता, और अगर ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता सो इन दैट केस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 एक नेगेटिव आउटपुट देता। तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते? अंदर वाली क्वांटिटी को तो बाहर निकालते ही और साथ में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते। तो यही हुआ हमारा ओपनिंग ऑफ मॉड बाय टेकिंग केसेस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये चीज समझ में आई Yes, सबको? sir. यस सर। सर इसके Yes, क्वेश्चंस sir. कैसे आते हैं? बता रहा हूँ। सर हाँ सर एक बार आप केस 2 वापस समझा सकते हो? देखो, केस 2 में क्या है, x 1 से 4 के बीच में मैंने लिया है। ठीक है, तो ये x 1 से 4 के बीच में। तो उस समय क्या होता है कि उस समय ग्राफ जो हमारा x एक्सिस के नीचे हो रहा होता। ग्राफ x एक्सिस के नीचे होने का क्या मतलब है कि वो नेगेटिव एक्स है। स्क्वायर माइनस 5x+4 एक नेगेटिव आउटपुट दे रहा होता। ये एक नेगेटिव आउटपुट दे रहा होता। तो मॉड के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो कैसे ओपन होगी? बाहर वाला, अंदर वाला तो बाहर आएगी आएगी और साथ में एक माइनस साइन लेके आएगा। ओके सर, तो हम मैक्सिमम बस 2 ही केसेस लेते हैं? हाँ, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ओके सर। सो इज दिस थिंग अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन लिख लेते हैं।
जैसे मान लो ये ग्राफ है हमारा, ये पूरा ऐसे जा रहा है और ये भी पूरा ऐसे जा रहा है। फिर ये जो पॉइंट है ये है -1 2 3 5, ठीक है। ये fx का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? fx का। तो हम लोग को क्या करना है, मॉड ऑफ fx को ओपन करना है बाय टेकिंग केसेस। चलो इसको करो। डन सो। बाकी लोग भी करो। Done, sir. तो देखो, बस हम लोग को देखना है कि ग्राफ पर 2 मिनट और। गुड, काफी लोगों का हो गया। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमको देखना है कि ग्राफ कब एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मैं पहला केस क्या लूंगा? केस 1, इफ, डायरेक्ट fx में करना है वो। हाँ एफ एक्स के टर्म्स में लिखना है। अच्छा। इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज बिटवीन 2 से 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उस समय मॉड ऑफ एफ एक्स, अगर ग्राफ ऊपर है मतलब एफ एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स को कैसे लिखेंगे? एज इट इज एफ एक्स। अच्छा, इन केस 2 में क्या हो गया? बस जो बाकी बचा हुआ पोर्शन उसमें अपने आप नेगेटिव हो रहा होगा। तो इफ x इज बिटवीन -1 से 2 यूनियन 3 से 5, या यूनियन लिखो या और लिखो, बोथ आर सेम थिंग। इन दैट सिनारियो मॉड ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो क्या आएगा? एफ एक्स आएगा और साथ में माइनस साइन आएगा। सो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सो। Yes, sir. चलो आगे बढ़ा जाओ हम लोग। तो हम लोग ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि मॉड के अंदर अगर क्वाड्रेटिक आ रहा होगा तो हम लोग को कैसे डील करना है। मॉड के अंदर अगर कोई लीनियर आ रहा होगा तो हम लोग को कैसे डील करना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें कि
mod of x minus 1 plus mod of x square minus 5x plus 6, इसको ओपन करना है। ठीक है, mod of x minus 1 plus mod of x square minus 5x plus 6। चलो डू दिस, इसको करो। सर हाँ बोलो। इसका हमें चार चार लेके करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, इसके जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना। ठीक है, फिर अच्छा उससे वैसे। उससे जितने अलग अलग इंटरवल्स बनेंगे, जैसे मान लो अगर नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स प्लॉट होते हैं तो 3 इंटरवल्स बनते हैं। हाँ समझ गया सर वैसे। समझे? ठीक है सर। ऐसे। कितने लोग का हो गया? ओके, सो करते हैं। देखो सबसे पहला तो काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में एक तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो उससे x इज इक्वल टू 1 आएगा। और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, उससे x इज इक्वल टू 2 एंड 3 आएगा। ठीक है, ओके। सो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हुए वो कितने हुए? 3 हो गए, 1 2 3। इसका मतलब हमारी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सो अब हम लोग को यहाँ पे ना 4 केसेस लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे केस 1 क्या लूंगा?
if x is greater than equal to 3। केस 2 क्या लिखूंगा? if x is between, सर 4 केस क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो अलग अलग मॉड से आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 केस लेने पड़ेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है अलग अलग मॉड से आए, सर तो क्योंकि मतलब ग्राफ मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसमें 1 जो है वो पॉजिटिव होगा ना, मतलब जब भी 1 देंगे वैसे किया है मतलब। नहीं देखो होगा क्या कि किसी इंटरवल में कोई पॉजिटिव होगा कोई दूसरा नेगेटिव होगा, या हो सकता है किसी इंटरवल में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब तुम्हारे अलग अलग जगह मॉड हो तो तुमको क्या करना चाहिए? अलग अलग केसेस लेने चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं तुम लोग को। केस 3 में मान लो हम लोग ने ले लिया इफ x इज बिटवीन 1 से 2, और केस 4 में हम लोग ने ले लिया इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम देखो तो एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करता, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता 2 3। और अगर मैं x माइनस 1 का करता, मतलब तुम ऐसे सोचो कि x माइनस 1 जो है वो ऐसा ग्राफ होता, ये एक स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है। अब पहली चीज ये देखी कि अगर x 3 से बड़ा है तो देखो अभी हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो पहले इस मॉड के बारे में सोचो, यहाँ पे क्या है, x जो है वो 3 से बड़ा है, दिस x इज ग्रेटर देन 3। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी बनती इफ दिस x इज ग्रेटर देन 3? Positive. ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव बनती। अच्छा, x अगर 3 से बड़ा होता तो x अगर 3 से बड़ा होता मतलब ये वाला होता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होता? पॉजिटिव होता, क्योंकि ग्राफ ऊपर होता। तो ये वाली चीज क्या बनती? पॉजिटिव बनती। तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और इस मॉड के अंदर वाली भी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। तो ये लोग ओपन कैसे होंगे? एज इट इज, ठीक है। ये लोग कैसे ओपन होंगे? एज इट इज। सबको समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। हाँ सर. बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स Yes समझ sir. में आ रहा है? यस तो किसी को कोई डाउट? सर हमें 2 सेपरेट ग्राफ्स बनाने हैं। हाँ, मतलब इस वाले का अलग बनाना है और इस वाले का तुमको अलग बनाना है, ओके सर। ठीक है। और फिर देखना है कि हर एक इंटरवल में वो जो इंडिविजुअल मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो जैसे मैंने केस 1 में ओपन किया, अच्छा केस 2 में मैं कैसे लिखता? पहले तो क्वेश्चन लिखता मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, जब x 2 से 3 के बीच में है, तो देखो तुम ऐसे लॉजिकली सोचो, x 2 से 3 के बीच में है तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती? पॉजिटिव होती। अच्छा, x अगर 2 से 3 के बीच में है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ नीचे हो रहा होता, मतलब क्वाड्रेटिक कैसा आउटपुट दे रहा होता? Negative. थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, नेगेटिव आउटपुट दे रहा होता। तो ये वाला मॉड जो लीनियर वाला मॉड है वो कैसे ओपन होता? क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है इसलिए एज इट इज। और जो नेगेटिव वाला मॉड है वो कैसे ओपन होता? माइनस साइन के साथ। सो व्हाट आई विल गेट, माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 7। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा 1 से 2 के बीच वाला, अब केस 3 मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सफाई के लिए। सर लास्ट केस में x लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं होगा ना, मतलब सिर्फ लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि फिर इक्वल टू में तो 0 हो जाएगा, तो बिना देखो 0 तुम ना किसी में भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब जैसे मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हाँ सर, मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 0 भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ठीक है, तो तुमको टेंशन एंड पॉइंट्स की कभी टेंशन नहीं लेनी कि वो पॉजिटिव वाले के साथ आ रहा है कि नेगेटिव वाले के साथ आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो अब देखो यहाँ पे x 1 से छोटा है, तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसे टाइप की हो गई? नेगेटिव टाइप की। अच्छा x 1 से छोटा है, तो क्वाड्रेटिक के लिए तो ग्राफ देखना है। x 1 से So छोटा है positive होगा. मतलब ग्राफ कुछ इधर टाइप वाला शेड हो रहा होगा, बस यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऊपर वाला ही ग्राफ होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ। सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बताओ ना। कौन सा वाला? अभी थर्ड पार्ट वो कर रहा है। हाँ थर्ड वाला एक्स स्टार्टिंग से अगर, एक बार। ओ सॉरी गलत कर दिया, ये फोर्थ वाला पार्ट लिखा है मैंने। ये जो मैंने लिखा है दिस इज नॉट केस थर्ड, ये केस फोर्थ है। ठीक है, कि अगर x 1 से छोटा है तो ये वाला 1 से छोटा है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 5x सर वो प्लस 6, इक्वल टू पे ध्यान नहीं देना चाहिए ना हमें। वो दोनों में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तुम उसको पॉजिटिव वाले के साथ भी लिख सकते थे, नेगेटिव वाले के साथ भी नहीं लिख सकते थे, तुम्हारा किसी में भी गलत नहीं होना है, दोनों में चलेगा। ठीक है, अच्छा x 1 से छोटा, x 1 से छोटा मतलब ग्राफ ऐसा शेड हो रहा होगा, ऐसे टाइप का शेड हो रहा होगा, मतलब अल्टीमेटली जो भी शेड हो रहा होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही शेड हो रहा होगा, मतलब ये कैसा आउटपुट दे रहा होगा? पॉजिटिव। तो क्योंकि इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन के साथ ओपन हुआ, और क्योंकि इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है इसलिए ये प्लस साइन के साथ ओपन हुआ। सबको आ रही है बात समझ में? यस सर। अच्छा केस 3 एक बार देख लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो x 1 से 2 के बीच में है, x जो है वो 1 से 2 के बीच में है, मतलब अल्टीमेटली ये वाली चीज कैसी हुई बताओ? Positive. सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और x यहाँ पे अगर 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब ये वाला शेड हो रहा होता, ये वाला, ये भी positive. पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। तो इसको कैसे ओपन किया? एज इट इज। और इसको भी कैसे ओपन किया? एज इट इज। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। समझ में आया कैसे ओपन हुआ? अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सबको आया? हाँ सर. यस सर। तो आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Okay, so this was the opening of modulus by taking cases. अब हम लोग आते हैं आगे, टॉपिक का नाम है मॉड्यूलस इक्वेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? मॉड्यूलस इक्वेशन। मॉड्यूलस इक्वेशन का क्या मतलब है कि क्वेश्चन में मॉड के टर्म्स होंगे, जैसे मान लो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2
इज इक्वल टू 7x माइनस 4। तो क्योंकि इक्वल टू साइन लग गया इसलिए ये एक इक्वेशन है, क्योंकि मॉड वाला टर्म लग गया इसलिए ये एक मॉड्यूलस इक्वेशन है। सो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस इक्वेशन? ऐसे इक्वेशन में sir. जिसमें Yes, मॉड sir. और इक्वल टू साइन लगे दोस आर कॉल्ड मॉड्यूलस इक्वेशंस। ठीक है, तो अब पर उसको हम दोनों लोग, साइड भी मॉड हो सकते थे ना? हाँ दोनों साइड भी मॉड हो सकते थे, वो तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मान लो कि कहीं पे ऐसा लिखा है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x शुड बी प्लस एंड माइनस 3। Yes, sir. अगर मॉड ऑफ कुछ भी 3 के बराबर हो, इसका मतलब ये अगर अंदर वाली चीज +3 या -3 के बराबर हो तभी तो मॉड ऑफ +-3 जो है वो 3 आएगा। Yes, sir. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये पॉइंट Yes, सबको sir. क्लियर है? ओके, सो mod of fx is equal to a where a is greater than 0, then to solve above equation find solution of fx is equal to प्लस माइनस है। ठीक है, सो ये एक नोट हुआ। तो इसमें क्या है कि राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी है वो हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन कि मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x। चलो इसको करो। सर मुझे नहीं समझाइए बिल्कुल। देखो, किसी भी नंबर का जैसे मॉड से 3 है तो वो कब पॉसिबल है? जब पॉजिटिव अंदर वाली चीज या तो 3 हो या तो या तो -3 हो। हाँ मॉड ऑफ 3 भी 3 होता है, मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है। तो वही लिखा कि इफ मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू a, जहाँ पे a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोग को इसके x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? fx इज इक्वल टू प्लस माइनस a को सॉल्व करना चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए we need to solve fx is equal to plus minus a. यस सर, थैंक यू। सर x की 4 वैल्यूज आई। हाँ बहुत अच्छा, गुड। सर आंसर क्या होगा? आंसर आएगा x की वैल्यू 1 Sir, आएगा, 1, 2, 4 3, आएगा, 4 आएगी। 1, 2, 2 3, आएगा। 4. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मैं ऐसे लिखता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1।
ठीक है, सो इससे x की वैल्यू क्या आती 1 4, इससे x की वैल्यू क्या आती 2 3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, यही अपना आंसर आता है। सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू से -3 है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है या एक इक्वेशन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू -3, तो हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? हाँ Negative. बोलो बोलो। सर पॉसिबल नहीं होगा ना? हाँ, सर क्योंकि possible ही मॉड नहीं कभी होगा। नेगेटिव आउटपुट देगा ही नहीं। मॉड तो कभी नेगेटिव आउटपुट देगा ही नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। सो सर नो सोल्यूशन लिख देंगे ना। आई विल राइट कि नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात ये सबको? यस सर। सर मतलब आप कहना चाहते कि वो मॉड नेगेटिव आउटपुट नहीं दे सकता, तो इसलिए x की कोई ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती। यस, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। तो अच्छा, अब जैसे मान लो कोई मेरे से ट्रू फॉल्स पूछे कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि इफ मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू a, ये क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। इफ मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू a, देन टू फाइंड x we solve fx इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए? सर सर ट्रू है। होना चाहिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। Sir, A अगर greater than 0 है तो ये true है. कुछ बोला नहीं गया, ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। ओके, सो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मान लो a नेगेटिव होता, से a इज नेगेटिव, मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू -4, तो क्या मेरे को fx इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ -4, जो कि अल्टीमेटली प्लस -4 बनता, इसको सॉल्व करना चाहिए क्या? नो सर। नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इससे हो सकता है कि x की कुछ वैल्यू आए, लेकिन यहाँ पे तो हमको श्योर शॉट पता है कि रूट कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं आएगी। सो व्हाट विल आई राइट एज एन आंसर? आई विल राइट दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिखेंगे? सर लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया है ना। हाँ वही तो, स्पेसिफाई नहीं किया है। सर इसे ट्रू भी बोल सकते हैं ना, एक्सेप्शन केस देके। देखो, ट्रू हम लोग तब बोलते हैं जब मैं 100% श्योर हूं कि वो
हो रहा हो, हमेशा हो रहा हो। अगर मैं 1% भी मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है कि नहीं कोई एक एक्सेप्शन के लिए ना हो रहा होगा, इन दैट केस आई विल से फॉल्स। ओके सर। ठीक है, ये याद रखो। मतलब इसको क्या कहते हैं कि ये बहुत जगह काम आएगी तुमको, कि ट्रू मैं तभी बोलूंगा, मतलब तुम ऐसे सोचो कि तुमको कोई काम सौंपा जाए और तुम हाँ तभी बोलोगे जब तुम 100% श्योर हो कि उस काम को कर ही लोगे। नहीं तो अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा, देन यू विल से नो, सॉरी आई कांट डू। ओके सर। तो सेम इज विद दिस। तो इसको अगर मेरे को ट्रू बनाना है, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अगर मेरे को ट्रू बनाना है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम होना चाहिए कि इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, देन to find x we solve for fx is equal to plus minus a। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा then yes I can definitely say that it is what true। सर इसमें भी अगर हम लोगों ने 4 लिया तो हम +-4 अलग सॉल्व कर सकते हैं ना फिर। हाँ, तो जैसे तुमको एक बार fx is equal to +4 से अलग रूट्स निकालने होंगे, fx is equal to -4 से अलग रूट्स निकालने होंगे, और तो दोनों फिर को फिर ऊपर भी तो -4 था ना। हाँ, तो लेकिन ये अपने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ा गया ना। स्टार्टिंग में क्या कह दिया कि मॉड जो है किसी नेगेटिव के बराबर हो जाए, वो पॉसिबल नहीं इससे। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आगे बढ़े अपने जल्दी से। अब देखो, सो अब आगे क्या है अपने कि जैसे मान लो अगर कहीं ऐसा लिखा हो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ ऐसा लिखो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्या मैं इसको वो प्लस माइनस वाले तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ सर। कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये वाली क्वांटिटी लिखी है वो कैसी क्वांटिटी लिखी है? सर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे बस कांस्टेंट ही हो, वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता था? ऐसे लिख सकता, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि क्या क्या कर सकते थे अपने, इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो इसको मैं सर ऐसा इसे लिख नहीं सकता था, सॉल्व कर पाएंगे। इसमें प्लस माइनस लिख सकता था क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं लिख सकता था यहाँ पे? सर क्योंकि x कैन बी एनीथिंग। फिर नहीं पता है। हाँ, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट दे सकती है। ये वाली क्वांटिटी क्या कर सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट दे सकती है। लीनियर टर्म जो है वो कैसा आउटपुट देता है? दोनों टाइप के आउटपुट देता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सबको आ रहा है बात समझ में? हेलो, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अब Yes, इस sir. इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें वो हमारे लिए टेंशन बना हुआ है। ठीक है, सो अब जैसे एक नोट लिखते हैं कि इफ इक्वेशन
is of the form mod of fx is equal to gx. Sound बंद करो. If equation is of the form mod of fx is equal to gx, where gx can give both positive as well as negative output, then to solve such questions we need to take cases. Then to solve such questions we need to take cases. केसेस किस हिसाब से लेना है? केसेस हमेशा किस लिए लेते हैं? मॉडुलस को ओपन करने के लिए. टू ओपन द टर्म इनसाइड मॉडुलस. टू ओपन द टर्म इनसाइड मॉडुलस. ठीक है, इसको नोट को लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. हो गया सर. डन सर. ठीक है, अच्छा समझ में आया ये नोट क्या लिखा? अब देखो, सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल. पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है मॉड ऑफ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1. ठीक है, तो मैं पहले ये नहीं देखूंगा कि मॉड के अंदर क्या है, मैं पहले ये देखूंगा कि मॉड के सामने क्या है. तो मॉड के सामने, क्योंकि एक लीनियर टर्म है और लीनियर टर्म कैसा आउटपुट देता है? दोनों आउटपुट देता है. मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? केसेस लेना पड़ेगा. अच्छा, केसेस हम लोग मॉड को ओपन करने के लिए लेते हैं, ठीक है, ना कि इसके साथ कुछ करने के लिए केस लेते हैं. सो व्हाट विल आई डू? आई विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 पुट कर दिया, तो उससे क्या आ गया हमारा? x का वैल्यू 3 आ गया. The value of x is 3. Now what we will do, we will take two cases. If x is greater than equal to 3, and case 2, if x is less than 3. ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा mod of 2x minus 6 is equal to x minus 1. mod of 2x minus 6 is equal to x minus 1. अब देखो, अगर x 3 से बड़ा होता तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होती है हमारी? पॉजिटिव होती. ये वाली क्वांटिटी कैसी होती? पॉजिटिव होती. तो मॉड कैसे ओपन होता? एज इट इज. अच्छा, इसके सामने तो कुछ मॉड वॉड नहीं लिखा है, तो ये तो जैसा लिखा है वैसा अपने आप नीचे आ जाएगा. तो यहां से x की वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? 5 आएगी. अब यहां से जो x की वैल्यू आ रही है उसको मैं देखूंगा कि क्या वो इस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं. तो क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करता? यस सर. हाँ सर. करता है. इसका मतलब अपन क्या करेंगे? उस x को एक्सेप्ट कर लेंगे. तो सिंस 5 is greater than equal to 3, therefore x is equal to 5 is acceptable. तो मतलब एक सोल्यूशन तो हमारा 5 आ गया. एक सोल्यूशन क्या आ गया हमारा?
5 आ गया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या किया, x लेस देन 3। x अगर 3 से कम होता तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होती, नेगेटिव होती। तो मॉड कैसे ओपन होता, माइनस साइन के साथ। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 3x is equal to 7, which means x is equal to 7 by 3. So 2 point something, 2.33 type. अच्छा 2.33 क्यों निकाला, ताकि ये चेक करने के लिए कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो कर रहा कर रहा है। कर रहा है। इट मींस x is equal to 7 by 3 भी एक्सेप्टेबल होता। तो x की दो वैल्यू आती, एक तो 5 आती और दूसरी 7 by 3 आती। तुम्हारा आंसर क्या होता, x is equal to 5 and 7 by 3. This would have been our answer. सर बट हम लोग मॉड को ओपन कैसे कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता कि x-1 पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव। तो मॉड को ओपन करने के लिए कभी भी सामने वाले की थोड़ी जरूरत होती है, अंदर वाले की जरूरत होती है कि अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज ओपन होगा। ऐसे ही 0 से इक्वेट कर सकते हैं। सर वो 7/3 वाले को आपने एक्सेप्ट कैसे किया, वो नहीं समझा। क्या हुआ, 7/3 जो होता है वो 2.33 के राउंड होता है ना। 7/3 को निकालोगे तो वो 2.33 के राउंड होगा। हाँ सर। और वो तो 3 से छोटा है, मतलब इस रीजन में लाइक कर रहा है, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ जाती तो वो 3 से तो नहीं छोटा है, तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सर हम ऐसे मॉड को 0 से इक्वेट कर सकते हैं। नहीं, मॉड को 0 से इक्वेट इसलिए, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 से इक्वेट बस किस लिए कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्योंकि जब तक मैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालूंगा तब तक मैं केसेस नहीं बना पाऊंगा मॉड को ओपन करने के लिए। ओके सर। सो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सबको समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? यस। हाँ बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? आगे बढ़ा जाए अपने, एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे। सो देखते हैं अब इसमें मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 से। ठीक है, 3x प्लस 5, देन फाइंड x। फाइंड x, थोड़ा दिमाग लगा के करना है इसमें। मैं आया एक मिनट।
चलो, सो लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सर हम लोग 3 केस लेंगे ना? हाँ, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं अपने। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x-1 को 0, x-2 को 0, तो उससे x की वैल्यू 1 और इधर x की वैल्यू 2। उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी नंबर लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो केस 1, if x is greater than equal to 2, then case 2, if x is between 1 से 2, and case 3, if x is less than equal to 1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा mod of x-1 plus mod of x-2 is equal to 3x plus 5। ये क्वेश्चन होता। अब देखो, जब x 2 या उससे बड़ा होता तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होती, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होती। तो ये मॉड कैसे ओपन हो रहे होते, एज इट इज। तो ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाता है x-1 टूट गया था ना, प्लस व्हाइट कलर का जो है बटन इसका है जियो 3x का। plus 5, x-1 plus x-2 is equal to 3x plus 5। तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू -7 आ रही होती। अभी इधर बीच में रहेगा तो बीच में रखते हैं, इधर भी ये दो दे देना। यहाँ पे x की वैल्यू -7 आ रही होती। फिर मैं चेक करता कि -7 क्या 2 से बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ये जो -7 आया दैट इज अनएक्सेप्टेबल। फिर उसके बाद ऐसे ही केस 2 सॉल्व करता। तो क्वेश्चन लिखता mod of x-1। तो वो -8 आती है। अच्छा, यस सर। सॉरी, जो भी अनएक्सेप्टेबल होता इज इक्वल टू 3x plus 5। अच्छा, जब x 1 से 2 के बीच में है तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव और ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। तो इसको मैं तो एज इट इज ओपन करता और इसको माइनस साइन के साथ। अच्छा, माइनस साइन के साथ ओपन करना मतलब रिवर्स कर देना टर्म को, 2 - x इज इक्वल टू 3x plus 5। तो यहां से x की वैल्यू -4/3 आ रही होती आई थिंक। अच्छा, वो भी 1 से 2 के बीच में तो है नहीं, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। ये भी अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, x अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता, x अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता, फिर से अगर मैं क्वेश्चन लिखता mod of x-1 प्लस mod of x-2 इज इक्वल टू 3x plus 5। ये चीज नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव, तो दोनों मॉड कैसे ओपन होते हैं? माइनस साइन के साथ। मतलब एक जगह 1 - x आ जाता, एक जगह 2 - x आ जाता, इज इक्वल टू 3x plus 5। तो अपना आता 5x इज इक्वल टू -2। सही है, मतलब x इज इक्वल टू -2/5। तो क्या -2/5 1 से छोटा है क्या? यस हाँ, सर। यस सर। तो इसको मैं एक्सेप्ट करता। सो अब उधर से तो बाकी जो दो लोग थे वो अनएक्सेप्टेबल थे। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? x इज इक्वल टू -2/5। आंसर इज x इज इक्वल टू -2/5। कितने लोग का यही आंसर आया था? गुड।
अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग ये कर लो जरा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 is equal to x minus। भाई x फाइंड करना, फाइंड x। सर x की 3 वैल्यूज है ना? देखना पड़ेगा मतलब क्या क्या आई सबकी वैल्यू। सब लोग आंसर भी लिखो। वन थ्री फाइव। ओके, सो करते हैं। सर तो 2 देखो, मिनट दीजिए। करो करो। सही आ रहा है। चलो, बहुत लोग का आंसर आया, सो लेट्स डू इट। देखो, इधर जो एक लीनियर टर्म है, मतलब जो प्लस और माइनस आउटपुट दोनों दे सकता है। मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉड को ओपन करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज वेल नोन टू अस। इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो हम लोग जो दो केस लेते हैं, केस वन लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन इक्वल टू 1। और केस टू लेते हैं, क्या लेते हैं केस टू? इफ x इज बिटवीन 1 से 4। ठीक है, तो जब x 4 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता, मतलब इस ग्राफ की बात हो रही होती। सो
मॉड को हम लोग कैसे ओपन करते? पॉजिटिव साइन एज इट इज. So x square minus 5x plus 4 is equal to x minus 1, which means x square minus 6x plus 5 is equal to 0. तो इससे x की जो दो वैल्यू आती वो क्या आती? 1 आती और 5 आती. ठीक है. अच्छा, अब 1 देखो तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 और 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब 1 और 5 दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं. आ रही है बात सबको समझ में? अच्छा, Yes, जब मैं दूसरे वाले की बात करता तो तो क्या हो रहा होता कि इस मॉड के जब x 1 से 4 के बीच में होता तो ये वाला क्वाड्रेटिक नेगेटिव आउटपुट दे रहा होता. तो ये मॉड कैसे ओपन होता? माइनस साइन के साथ ऐसे ओपन होता. तो इससे x की वैल्यू क्या आती? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. मतलब इससे x की वैल्यू 1 और 3 आती. अच्छा, 1 तो यहाँ पे इक्वालिटी में है नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 को एक्सेप्ट नहीं करते. लेकिन 3 बीच में कहीं आ रहा होता, मतलब 3 एक्सेप्ट हो रहा होता. सो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? x इज इक्वल टू 1, 3, 5. ये 3 वैल्यू आ गई. ठीक है. सो इज दिस क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? चलो, सबको क्लियर है? हर्षित, क्लियर है तुमको? हाँ, चला गया. नहीं है क्या आज? यस सर, क्लियर है. ठीक है. ओके. सो बाकी सबको भी क्लियर है? सो ऐसे हम लोग को क्या करना है? मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व मॉडुलस इक्वेशन. अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा देखो, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 is equal to mod of 2x minus 3. Then find x. Then find x. चलो इसको करो.
सर इसमें LHS और RHS के लिए अलग अलग करेंगे? इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे? 3 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। सर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ना? 3 1 3/2 and 2। यार सर तो कैसे करेंगे ये वाला? LHS और RHS अलग अलग करेंगे? क्या है आंसर बताओ? तो -infinity से 1 यूनियन 2 से infinity। वेरी गुड। सर नहीं आ रहा है समझ में। चलो करते हैं। तो देखो सबको, हाँ साउंड नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, बहुत ब्रेक हो रही। तुम लोग को आ रही क्या उसकी आवाज? सर लैग हो रही है। क्रिटिकल पॉइंट जो है कैसे आता? x - 1 = 0 and 2x - 3 = 0। तो इससे x की वैल्यू 1 2 and 3/2 होते हैं। अब देखो सो हमारे नंबर लाइन पे 1 3/2 और 2 प्लॉट होते हैं। सो मैं क्या करता, मैं केस 1 लेता, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो उसमें क्या होता, अब डायरेक्टली लिखता कि x - 1 प्लस x - 2, क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है अगर x 2 से बड़ा है, और x अगर 2 से बड़ा है तो ये भी मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो 2x - 3। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, -3 = -3। ये स्टेटमेंट ट्रू है, -3 = -3 तो होता ही है। इसका मतलब कि इस केस में हम लोगों ने जो भी x लिया वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल होंगे। इस केस में हम लोगों ने जो भी x लिया all of them will be acceptable. So what will I write? x belongs to 2 से infinity। सर तो 2 से सारे बड़े वाले वैल्यूज होंगे? हाँ 2 से सारे बड़े वाले वैल्यूज। फिर अब दूसरा केस लेना है अपने को। दूसरा सर केस क्या आप रिपीट करेंगे ये? एक मिनट। सर लेकिन हमें मतलब ऐसे कैसे लेंगे कि 2 से इंफिनिटी? क्योंकि देखो पहला केस क्या लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब x 2 से बड़ा होता, ये 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा और ये 2 से बड़ा, तो सारे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जो है कैसी आ रही होती, पॉजिटिव आ रही होती। तो उन सारे मॉड को कैसे ओपन किया हम लोगों ने, एज इट इज x - 1 प्लस x - 2 इज इक्वल टू 2x - 3। अब x और x मिलके 2x हो गया और वो इस 2x के साथ कैंसिल हो गया, -1 - 2 मिलके -3 हो गया और वो इस -3 के बराबर हो गया। तो यहां से दोनों लोग इक्वल आ गए। अब मतलब तुम ऐसा सोचो कि मैंने कोई भी x की वैल्यू पुट की, इधर भी -3 आता और इधर भी -3 आता, मतलब 2 से सारी बड़ी x की वैल्यू
LHS और RHS को इक्वल कर रही होगी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस लिया, x 3/2 से 2 है, तो जब x 3/2 से 2 है तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती, पॉजिटिव होती। तो मैं उसको कैसे ओपन करता, ऐसे ही। फिर इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती, नेगेटिव होती, क्योंकि 2 से तो छोटा ही है ना, तो मैं उसको कैसे ओपन करता, माइनस साइन के साथ, मतलब 2 - x के साथ। और इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 3/2 से तो बड़ी है, मतलब अभी भी पॉजिटिव होती, तो उसको मैं कैसे ओपन करता, एज इट इज। तो x और x कैंसिल हो गए, सो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अच्छा 2 तो यहाँ पे है नहीं, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा केस 3, एक बार जल्दी से केस 3 देख लेते हैं। सर हाँ सर आप एक बार केस 2 वापस समझा सकते हो? केस 2 देखो, x 3/2 से 2 के बीच में है, तो मतलब x 1.5 से 2 के बीच में है एक तरीके से, तो ये वाले मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज। यस सर। अगर x 1.5 से 2 के बीच में है तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। और x अगर 1.5 से 2 के बीच में है तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट सिमिलर इज। मैनर में। क्या हुआ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो एक को एज इट इज ओपन किया, एक को माइनस साइन के साथ ओपन किया, एक को एज इट इज के साथ ओपन किया, तो इससे x की वैल्यू 2 आई। अच्छा 2 तो इसमें लाई कर नहीं रहा है, इसका मतलब 2 को आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। अब ऐसे ही तीसरा केस लेंगे और फोर्थ केस लेंगे। ठीक है, सिमिलरली वी विल टेक थर्ड एंड फोर्थ सर केस। उसमें RHS पॉजिटिव कैसे हुआ? x देखो ना, 1.5 से तो बड़ा है ना, x अगर 1.5 से 2 के बीच में है, मतलब एक तरीके से 1.5 से बड़ा है, तो अगर तुम से x की वैल्यू 1.5 डालती, सर लेकिन जाके 2 से बड़ा होगा फिर ही पॉजिटिव होगा ना वो? ऐसा थोड़ा है, 2x - 3 है ना, तो देखो ये जब x की वैल्यू तुम 1.5 डालती तो ये ओवरऑल क्या बनता, अच्छा 3, 0। हाँ 3 - 3 0, 0। मतलब 1.5 से थोड़ा सा बढ़ा गए तो पॉजिटिव चला गया। हाँ ओके। ओके, अच्छा केस 3 एंड केस 4 तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, समझ में आई बात। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टर तरीका है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। सर केस 3 में कैसे होगा? केस 3 में सर 1 उसमें से, x 1 बिटवीन 1 एंड 1.5 होगा ना? हाँ 1 से 1.5 तक, x जो है 1 से 3/2 तक होगा। केस 3 जो है वो क्या लिखोगे, 1 से 3/2 तक। और केस 4 क्या लिखोगे, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। सर लेकिन अगर x 1 से 1.5 तक है तो 2x - 3 वाला वो क्या होगा, मतलब वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3/2 से तो छोटा है ना एक तरीके से x। तो देखो 1.5 पे ये एग्जैक्टली 0 होता था, अब जब मैं x की वैल्यू 1.5 से थोड़ी सी कम कर दूं, से 1.4 कर दूं, तो फिर ये ओवरऑल नेगेटिव हो रहा होता। और जितनी भी कम करूं 1 तक चला जाऊं, तो 1.5 से 1 तक कहीं भी चला गया तो ये ओवरऑल तो नेगेटिव ही हो गया। तो 2x - 3 मॉड ऑफ 2x - 3 कैसे ओपन होगा,
माइनस साइन के साथ। सर तो उसमें 1 आता है आंसर, तो उसे रिजेक्ट करेंगे ना? हाँ, अगर मान लो आंसर 1 आता है और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने मतलब क्वेश्चन ऐसे ही दिया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के पीछे एक थ्योरी है। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम ऑब्जर्व करो तो इसका और इसका सम वो यही है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 का सम क्या होता है? 2x माइनस 3 2x होता है। minus 3 हाँ तो जब ऐसी कुछ बात हो रही होती है किसी क्वेश्चन में तो एक और कोई खास प्रॉपर्टी लग रही होती है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। और वो खास प्रॉपर्टी पता है क्या लग रही होती है? सर तो लास्ट वाले केस में -∞ to 1 आता है। हाँ, लास्ट वाले केस में माइनस इन्फिनिटी से 1 आता है। सर तो ऐसे में हम लोग सिर्फ x-1 और x-2 के पॉइंट्स लेकर कर देंगे ना सॉल्व? देखो, वो खास बात क्या होती है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होता है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने पे आ जाता है। ठीक है, देखो अगर तुम लोग देखो, अगर तुम्हारा जो आंसर आ रहा है, जिन्होंने आंसर निकाला है उनका आंसर क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ रहा है। अब इसको भी अगर तुम सॉल्व करते तो क्या आता? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आता। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। तो ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन था क्या? नॉर्मल क्वेश्चन था? नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में एक खास बात ये हो रही थी कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर आ रहा था और उसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। वो तरीका तो मैंने तुमको बताया। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अगर वह सब्ट्रैक्शन होता और मतलब सब्ट्रैक्शन होने के बावजूद वो राइट वाला इक्वल होता तो भी हम ये लगा तब सकते जो थे। है वो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती। हाँ तो फिर बिटवीन द रूट्स वाला आ सर जाता। तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाता ना? हाँ, तब लेस देन इक्वल टू हो जाता। ठीक है, तो आज का क्लास समझ में आया सबको? यस सर। Yes, तो sir. जितने भी हो उतने सबके लिए चलेगा ना? मतलब सिर्फ 2 या 3 ऐसे जरूरी नहीं है ना? नहीं, मतलब n हो और सबका सम हो तब भी चलेगा। ओके n टर्म्स हो, मतलब जैसे कुछ ऐसा हो, कहीं ऐसा लिखा हो मॉड ऑफ a1 प्लस मॉड ऑफ a2 प्लस मॉड ऑफ a3 प्लस मॉड ऑफ a4 टिल मॉड ऑफ an इज इक्वल टू। देखो अभी ये वाला पॉइंट ना समझ में आए तो टेंशन लेने की बात नहीं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इसको अगर जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? a1 इंटू a2 इंटू a3 टिल an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, तो जो लेफ्ट साइड में है उसका सम राइट साइड में होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है ना? हाँ, मतलब लेफ्ट साइड में जो अंदर एक्सप्रेशंस हैं उन सबका सम इधर हो। देखो वही तो हुआ है ना क्वेश्चन में, अगर तुम ऑब्जर्व करो, इसका सम और इसका सम क्या बनता? x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, वो बनता 2x माइनस 3, जो कि इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो खैर डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन। उससे पहले तक चीजें समझ में आई? यस सर। यहाँ तक
इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते थे, जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट मेथड से कर रहे थे, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 लग के, बट दैट विल बी टू लेंदी इफ यू अग्री। ये बहुत लेंदी हो जाएगा। यस सर। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास इसको कैसे करते हैं। सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर।